उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के इन प्यारे से वचनों के साथ में स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा वादा था कि जैसे ही हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हमारा जो चैप्टर चलेगा आपको दिख रहा है मीन, मीडियन एंड मोड, मीन्स डेट माध्यम, माध्यिका और बहुलक। इस चैप्टर को बीच में अंक गणित के स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल हमारे आ रहे हैं और दोस्तों मानना मेरा है कि इस टाइप के सवाल हमें मिलते नहीं हैं। जैसे कि माध्यिका सबको निकालनी आती होगी, बहुलक सबको निकालना आता होगा, माध्य सबको निकालना आता होगा, लेकिन जैसे आने वाले उत्तर प्रदेश का पीईटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद में ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम है, इन सब में सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इस क्लास में क्या करूँगा, इस चैप्टर में जो हमारी क्लासेस लगेंगी, मेरा मानना तो ये है कि 2 से 3 क्लासेस लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे, जैसे कि विचलन, प्रसरण, अंतर और बहुलक में क्या अंतर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं। आप आने वाले टाइम में 2 से 3 क्लासेस की आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम मीन की। मीन मतलब माध्य क्या होता है। माध्य की बात करते हैं। आपने पहले कभी सुना होगा कि हम 2-4 चीज़ों का औसत निकालते थे, और औसत हमारा क्या कहता था कि औसत निकालते थे कि सभी गुणकों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। अब हमारा चल तो माध्य रहा है। सबसे पहले हम माध्य की बात कर रहे हैं, आप हेडिंग लगा लेंगे माध्य। अब हमारा चल तो माध्य रहा है, लेकिन हमें औसत निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? औसत तो आप सभी को आता है। यदि भाई मैं आपसे कहूँ कि 1, 2, 3, 4 और 5, इसका औसत आप मुझे बताइए। तो कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि इसका 3 औसत है। यह चीज़ हम कब सीखेंगे? यह चीज़ सीखेंगे हम एडवांस मैथमेटिक्स में कि ये क्यों होती है। अगर मैं औसत की बात करूं तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने ऊपर सीखा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और हमारे पद कितने हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे तो 5, 4, 9 और 3 12, 2 14 और 1 15 हो जाएगा, और 15/5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं 5 से 3 बार 15 को काट सकता हूँ। चीज़ें आपको समझ में आती हैं। 3 आ गया, मैंने स्टार्टिंग में 3 ही लिखा। यह क्यों चीज़ होती है, यह आपको आगे औसत के चैप्टर में सीखने को मिलेंगी कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम औसत तो नहीं सीख रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं? मीन मीन्स माध्य के ऊपर बात कर रहे हैं। अब सर हम माध्य क्यों सीख रहे हैं? हमें तो माध्य औसत क्यों सीख रहे हैं? हमें तो माध्य सीखना था। तो दोस्तों औसत और माध्य में कोई भी अंतर नहीं होता। माध्य मतलब होता है बीच का पद। इस श्रेणी की बात करें तो बीच का पद की बात करते हैं, तो इसमें बीच का पद 3 है और माध्य भी निकल कर आया 3, या औसत भी निकल कर आया 3। अगर इसके माध्य की बात करें तो माध्य का भी सेम फॉर्मूला होता है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, क्या? समांतर माध्य, ठीक है। स्पीड ज़्यादा स्लो तो नहीं है, चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे, आप स्पीड पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, आगे चलते हैं। माध्य, समांतर माध्य और औसत हमारे तीनों एक ही चीज़ होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। इसमें 2 से 3 प्रॉपर्टी हमें पढ़नी होंगी माध्य में, और वो प्रॉपर्टी आपको मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। उस प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे औसत वाले चैप्टर में, जो हमारा अंकगणित में आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे
अगर मैं माध्य की बात करूं तो माध्य को हम डिनोट करेंगे हमेशा x बार से, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। माध्य को हम डिनोट करेंगे x बार से, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और यह क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला जो औसत का था, सभी गुणकों का योग बटे उन गुणकों की संख्या। अब आपसे मैं एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा। फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों सिग्मा i बराबर 1 से लेके n f बटे सिग्मा i बराबर 1 से लेके n सिग्मा f, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो आप सीरीज वाले जो सवाल होते हैं, आप हमेशा इस टाइप के सवालों में फंस जाते होंगे। ये आप फॉर्मूला नॉर्मल तरीके से ध्यान रखेंगे। आप इस फॉर्मूले को कहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम जैसे जैसे हमारी क्लास आगे की तरफ रुख करेगी हम उन चीज़ों को सीखेंगे। अब समांतर माध्य की या माध्य की पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। स्टार डाल के लिखेंगे कि किसी भी सीरीज में, किसी भी सीरीज के प्रत्येक पद में, किसी भी सीरीज के प्रत्येक पद में यदि, मैं लिख देता हूं, किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पद में यदि स्मॉल m बढ़ा अथवा घटा दिया जाए तो उसका माध्य x बार प्लस m अथवा x बार माइनस m हो जाता है। अब ये चीज़ें कैसे आई सर, ये हमें तो समझ में नहीं आई कि चीज़ें ही क्या। भाई मैंने कहा कि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पद में यदि m बढ़ा अथवा घटा दिया जाए तो उसका माध्य x बार प्लस m अथवा x बार माइनस m हो जाता है। कैसे, अब जैसे आपने एक श्रेणी देखी थी, क्या हमने जो श्रेणी देखी थी वो देखी थी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसके माध्य की बात करें तो x बार इसका क्या आया था, आप कहेंगे सर x बार इसका आया था 3 निकल के, ठीक है, x बार 3 था। अब मैं आपसे कहूं कि प्रत्येक पद में m बढ़ा अथवा घटा दिया जाए, तो बढ़ाने की बात करते, माना मैं प्रत्येक पद में 0.5 जोड़ देता हूं, 2.5 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा और ये 5.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट यदि x बार की वैल्यू चाहिए तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, 3.5 हो जाएगा। वही इस श्रेणी में कहा है, इस प्रॉपर्टी में कहा है कि x बार प्लस m अथवा x बार माइनस m हो जाता है। x बार माइनस m की बात क्या करें कि यदि इसी श्रेणी में मैं क्या करता, 1 में 0.5 घटा देता, ये 0.5 बचता, ये 1.5 बचता, ये 2.5 बचता, ये 3.5 बचता और 5 का हो जाता 4.5। तो इसका x बार जो होता वो क्या होता, 3 माइनस 0.5 मीन्स डेट 2.5। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं, इसका कहने का मतलब ये था। आप औसत निकाल के देख लेंगे वही आएगा, ठीक है, या आप माध्य निकाल कर देख लेंगे वही आएगा, ठीक है। अब मैं आने वाली दूसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूं कि दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कहती क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों कि अगर किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पद में यदि, यहां पर आप a0 लगाएंगे, a0 है,
ए शून्य का मतलब क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। ए शून्य एम से भाग अथवा गुणा कर दी जाए तो उसका माध्य एक्स बार बटे एम अथवा एक्स बार गुणे एम हो जाता है। भाई सेम प्रॉपर्टी है, जब हमने कोई भी m पद घटाया या बढ़ाया तो उसके माध्य में क्या फर्क पड़ा, इतना ही m उसके माध्य में घट गया और बढ़ गया। अगर यहाँ पर गुणा की बात करें तो गुणा की बात करते हैं कि m से आपने किसी प्रत्येक पद में गुणा करी है या m से प्रत्येक पद में भाग किया है तो उसका जो माध्य हो जाएगा वो उसके गुणे अथवा भाग के बराबर होगा। और यहाँ पर ए शून्य पद की बात इसलिए आई है दोस्तों कि यदि कोई वन है, अगर ए शून्य न मान के मैं m से गुणा या भाग कर दूं तो m से गुणा का मतलब है 1/m या 1/0 लिख सकता हूँ, क्योंकि m की वैल्यू तो 0 भी लिख सकता हूँ अगर मैं शून्य ना लिखूँ यहाँ पर तो, ठीक है। 1/0 भी लिख सकता हूँ और 1/0 की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी, इसलिए उसने पहले ही कहा है कि ए शून्य एम से भाग अथवा ए शून्य एम से गुणा कर दी जाए, ठीक है। ए शून्य का मतलब है वह 0 नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। अब आगे की जो चीज़ें हैं इस चैप्टर की, या एक प्रॉपर्टी और है, उसको हम औसत चैप्टर में सीख लेंगे। अब हम अपने चैप्टर को, बहुत ही प्यारे से चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आपको आगे एक फॉर्मूला और सीखना होगा। फॉर्मूला सेम है, यही फॉर्मूले को मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। एक्स बार बराबर हो जाएगा दोस्तों सिग्मा F1 x1 प्लस F2 x2 डॉट 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 Fn xn, छोटी x है, ठीक है, बटे F1 F2 Fn। तो इसी फॉर्मूले की बात करते हैं। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिग्मा i बराबर 1 से लेके n fx बटे सिग्मा i बराबर 1 से लेके n f, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला वही है, कुछ आगे फालतू सीखना नहीं। क्या, x बार बराबर i बराबर 1 से लेके n सिग्मा fx बटे सिग्मा i बराबर 1 से लेके n f। चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्यों, चीज़ों को रटना नहीं है, सीखना है कैसे। अभी जैसे ही चैप्टर आगे बढ़ेगा इस टाइप के सवाल आएंगे, आप सवालों को भली भांति बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो माध्यम में सारी चीज़ें थीं वो अभी तक हमारी ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब हम इस माध्य को अपने जहन में कंठस्थ करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों की तरफ रुख करेंगे। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों पहले सवाल की तरफ, ठीक है। और आपको आज बोर्ड वगैरह पर कुछ भी सवाल वगैरह नहीं दिखेगा, क्योंकि इनको टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक सवाल मैं बोल रहा हूँ। अगर आप सवाल की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऊपर अपनी कॉपी में लिखेंगे कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। मैं उस बात को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। अगर आंकड़े की बात करें तो आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े क्या दिए हुए हैं, 10 20 36 40, 10 20 36 40, 50 56 60, 50 56 और 60, 70 72 80, 70 72 80, 88 92, 88 92 और 95, ठीक है। तो इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य आप जानते हैं, माध्य आप कैसे ज्ञात करते हैं।
भाई सभी गुणकों को जोड़ दीजिए बटे उनकी संख्या लिख दीजिए। अब मैं आपके सामने सबको जोड़कर तो बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट जोड़ते हैं क्योंकि हम तो बड़े बच्चे हैं। हम ये तो करेंगे कि नहीं कि 10 + 20 + 36 + 40 + 50, क्योंकि हमें कॉपी नहीं भरनी है दोस्तों, ये कंपटीशन है और कंपटीशन में हमें कॉपी नहीं दिखानी होती, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर टिक करना होता है। तो आप क्या कहेंगे, मुझे बस आप इसका जोड़ बता दीजिए कि जोड़ होगा क्या। ठीक है, जोड़ क्या होगा, जोड़ेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा, 8 7 15, 0 15, 15 और 2 कितने हो जाएगा 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 का हो जाएगा 9, 29 का क्या हो जाएगा 9। हासिल के कितने हो जाएंगे 2, 9 और 2 11 हासिल के, 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 और 8 28 और 8 कितने हो गए 36, 36 और 7 43 और 7 50, 6 56, 56 और 5 61 और 5 66 और 4 70 और 3 73, 74 75 76, 769 बटे पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पद हैं। भाई हमारा फॉर्मूला क्या था माध्य निकालने का, x बार निकालने का, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। सभी पदों का योग किया 769 बटे 13। अब हम इसमें भाग देंगे, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 5 बार जाएगा 65 हो जाएगा, तो कितने बचेंगे आप खुद बताएंगे। 76 में से 65 गए 11 बचेंगे, 119 यहाँ पर हो जाएगा, 13 7 91, 13 8 104, 13 निम्मे 117, 117 और 2 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 13 एकम 13 और यहाँ पर 7 बचेंगे और 7 पॉइंट लगा हुआ है 0, 13 पंजे 65। मीन्स डैट अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना बनेगा, आप कहेंगे सर यह माध्य निकल कर आएगा 59.15, 59.15 हमारे x बार की वैल्यू आ गई। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं, चीज़ों में हमने कुछ नहीं किया, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी थी इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगा, वरना टाइम भी इस टाइप के क्वेश्चंस में लगता है नहीं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, और आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए हमने इनका योग किया बटे इनकी संख्या, बाद में उसे भाग कर दिया, 59.15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा दूसरे फॉर्मूला का, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूं, आप लिखेंगे और उसके बाद में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आप देखेंगे क्वेश्चन को कि किसी स्कूल की कक्षा X के 23 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, सारणी आपको मिलेगी। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या हमें दे रखी है। अगर दोस्तों प्राप्तांक xi और विद्यार्थियों की संख्या शॉर्टकट में लिख देता हूं विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। और उसके बाद में यह हमें प्रॉपर तरीके से सारणी दी हुई है, और सारणी में दिया हुआ है 10 20 36 40 50 56 60 70 72 56 60 70 और 72। ठीक है, आपको क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ नहीं मिल रहा दोस्तों, आप खुद ही बताइए मैं एडिटिंग में करूँगा क्या। ठीक है, अगर विद्यार्थियों की संख्या fi की बात करें तो ये हुआ दिया हुआ है 1 1 3 4 1 1 3 4 3 2 4 4 1 3 2 4 4 और 1। ठीक है,
इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद में हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है क्या, आप खुद बताएंगे क्या पूछा है, माध्य। अब माध्य आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। आप कहेंगे सर ये तो उसी टाइप का सवाल है, हमें बस एफ आई और एक्स आई की वैल्यू चाहिए, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू चाहिए। और एफ आई और एक्स आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई की वैल्यू 1 है और एक्स आई की वैल्यू 10 है। मल्टीप्लाई लिख देंगे करते हुए चले जाएंगे तो करेंगे 10 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 20 से कम 20 हो जाएगा, करेंगे अपनी कॉपी में। 36 तिया 108 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में 4 चौक 16, 200, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। 5 तिया 15, 150 इसका हो जाएगा। 56 दूनी 112 इसका हो जाएगा। 6 चौक 24, 240, 7 चौके 28। आप भी अपनी कॉपी में डायरेक्ट करते रहेंगे। और 72 एकम 72। चीज़ें इतनी आती हैं। एफ आई और एक्स आई की वैल्यू हम निकाल कर आए। अब हमें से क्वेश्चन में कहा है कि हमें माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, आप खुद बताएंगे। हमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर माध्य की फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और आई बराबर 1 से लेकर n जितना हुआ दिया हुआ है, और अपॉन सिग्मा एफ आई और i मतलब 1 से लेके n। ठीक है, तो हमें इसमें फॉर्मूले में एफ एक्स बटे एफ की वैल्यू चाहिए, और उसके बाद में हम चीज़ों को आगे डिस्कस कर लेंगे। अब एफ एक्स की वैल्यू, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू चाहिए और सिग्मा एफ की चाहिए। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ों को आसानी से हम समझा जा सकता है। ठीक है, तो हम यदि इन्हें जोड़ें तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ कर बताएंगे। 0 0 8, 2 10 और 2 12। 12 का कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 6 4 10, 5 15 और 1 16, 16 और 4 20, 8 28 और 7 कितने हो जाएगा 35, हासिल के 5 3। और उसके बाद में बात करते हैं 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 2 9 और 2 11। 1152 हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई 1152। यहाँ पर लिख देंगे 1152। अब हमें नीचे क्या चाहिए, आप कहेंगे सर एफ ये रहा, सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए, और सिग्मा एफ की वैल्यू हम निकालेंगे कहाँ, यहाँ पर। इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 और 1 5 4 9 और 2 11 और 3 14, 14 4 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, 22 और 1 23, 23 हो जाएगा। 23 से इसका भाग दे देंगे। ठीक है, ये क्या निकल कर आएगा, आप खुद कहेंगे सर यही तो हमारा x बार है। 1152 में हम 23 का भाग करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वही हमारा x बार होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे, अब मैं आपके सामने भाग कर लेता हूँ। 23 पंजा 115 होता है 2 उतार लेंगे तो ना जाने का 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो भी 0, और फिर 200 हो जाएगा। और 23 पंजा 115 और 23 छिक्के 8 तिये 24, 4 8 दूनी 16, 17 18, 8 बार जाएगा, मतलब कि 50.08 आपका माध्य आ जाएगा। माध्य बराबर हो जाएगा x बार बराबर 50.08। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। मैंने यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, और उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया और आपको इस क्वेश्चन में मज़ा भी आ गया होगा। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों पीईटी या ग्रुप डी या मैंने जितने पेपर्स में देखा है उसमें क्या होता है कि
माध्य यदि सीधा निकाले, मतलब जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था कि नॉर्मल वैल्यू दे रखी हैं, उनको जोड़कर उनकी बटे संख्या कर देंगे तो माध्य निकल कर आ जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसमें कर दिए थे। लेकिन उसके बाद में जैसे ही सीरीज वाला क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें पता है कि बच्चा फंस जाता है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को इस चैप्टर में कराने की जरूरत पड़ी। और हमारा अंकगणित चैप्टर चल रहा था, अंकगणित पूरा मैथ चल रहा था जिसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में इस टाइप के क्वेश्चंस को कराने की आवश्यकता पड़ी या इस चैप्टर को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि इसका मटेरियल ना तो कहीं पर मिल रहा है और ना ही कोई टीचर इसको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते तो हैं मीन, मीडियन एंड मोड, तो सीरीज़ वाले सवालों को कराने के बाद में जो हमारे श्रेणी वाले सवाल होते हैं उनको कोई नहीं कराता। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक नोट करके बात लिखवाता हूँ कि आप एक चीज़ लिखेंगे, यदि हमसे माध्य मान पूछ ले, माध्य मान, माध्य अलग चीज़ होती है, मान अलग चीज़ होता है, माध्य मान दोनों एक होती है। ठीक है, अगर माध्य मान की बात करें तो उसमें क्या होता है, माध्यमान का फॉर्मूला होता है कि वर्ग की उच्च सीमा, अब आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा और बटे, यदि हम बात करें बटे तो मीन्स डैट माध्यमान बराबर हो जाएगा वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटे के 2। तो आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और यह चीज़ हम कहाँ पर सीखेंगे, तो आगे आने वाला सवाल आपके सामने वही होगा। अगर मैं सवाल की बात करूं तो सवाल में कहा गया है दोस्तों कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। आप अपने चैप्टर में लिखेंगे निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, और बंटन दिया हुआ है, मैं भी आपके सामने लिख रहा हूं और आप भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को लिखिए और उसके बाद में हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हमारे सामने लिखा हुआ है कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल की बात करें, इसमें वर्ग अंतराल हमको दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40 और इसी टाइप से 85 से 100 पहुंच जाएगा। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, वर्ग अंतराल की बात करें, वर्ग अंतराल हमारा इतना दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या f हमको दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या f हमको दे रखी है और यह कितनी दे रखी है, तो आपके सामने मैं लिखूं, वह दे रखी है 2 3 7 6 6 6, 2 3 7 6 6 और 6। ठीक है, अब इस सवाल का हमसे क्या पूछा है, इस सवाल का हमसे पूछा है माध्य। अब आप कहेंगे सर इस टाइप का तो फॉर्मूला कोई देखा नहीं हमने और इस टाइप के सवालों को हम करें कैसे, और आप यह भी कहेंगे सर बिल्कुल सवाल आते हैं इसमें सर बिल्कुल सवाल आते हैं। तो आपसे मैं एक चीज़ कहता हूं कि माध्य निकालने का मेरे को फॉर्मूला बताइए। तो आप कहेंगे सर माध्य निकालने के हमारे पास में 2 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला कहता था कि सारे जो श्रेणी पद हैं उनको जोड़ दीजिए, बटे उनकी संख्या लिख दीजिए, उनको भाग कर दीजिए, हमारा माध्य निकाल कर आ जाता था। दूसरी बात करते हैं, यदि सीरीज वाली बात करें तो सीरीज में सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हम कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में f तो है लेकिन हमारे पास में x नहीं है सर।
हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले इसी सवाल के जस्ट पहले मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, मध्यमान बराबर वर्ग की उच्च सीमा बटे वर्ग की निम्न सीमा, और वही होती है दोस्तों मेरे शेरों क्या, एक्स आई, ये एफ आई है और वही होती है हमारी एक्स आई। तो आपके सामने मैं कहूँ कि वर्ग क्या है, वर्ग यह है, वर्ग की उच्च सीमा यहाँ पर 25 है, 25 प्लस वर्ग की निम्न सीमा हमारी 10 है, तो 25 और 10 कितने हो जाएंगे, 35, और 35 बटे के क्या था उसमें, 3 नहीं 2, ठीक है। तो 25 और 10 35, और 35 बटे 2 कितने हो जाएंगे, 17.5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स आई की वैल्यू आ गई, मार्कर को क्या हो गया, (17.5), ठीक है। पहली वैल्यू आ गई 17.5 एक्स आई की। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे की, फिर से 40 प्लस 25, क्यों, वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटे के 2, 40 20 60 5 65, और 65 बटे 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32.5 हो जाएगा। उसके बाद में 55 और 40 कितने हो जाएगा, 95, और 95 का कितना हो जाएगा, 47.5, 47.5 ही होगा पक्का। 70 और 55 कितने हो जाएगा, 7 5 12, 120, 125, 125 बटे 2 कितने हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120, 7 5 12 120, 120 बटे 125 बटे 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 62.5। उसके बाद में बात करते हैं 8 7 15, 155, 155 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 177.5, और उसके बाद में बात करते हैं 185, 185 बटे 2 कितना हो जाएगा, 185 बटे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5। लास्ट वाले की बात करते हैं, लास्ट वाले को थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं 77.5, ठीक है, क्योंकि ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है, कन्फ्यूज़न ना बने आगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 185, 2 निम्मे 18, 2 निम्मे 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 92.5 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमारी वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, हमें पता है एक्स आई की वैल्यू आ गई। उसके बाद में हमें क्या करना होगा दोस्तों, आप खुद अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर हमें माध्य निकालने के लिए एफ आई और एक्स आई करना होगा। एफ आई और एक्स आई मीन्स डैट एफ आई की वैल्यू ये है और एक्स आई की वैल्यू ये है, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। आप कहेंगे सर 17.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना 35, 32.5, 3 पंजे 15 का 5 हो जाएगा, 3 पंजे 15 का 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, और 3 तिये 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 7 में 47.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितने हो जाएंगे 52, 2 5 हासिल, 7 चौक 28 और 5 कितने हो जाएंगे 33, ठीक है, 332.5 हो जाएगा। उसके बाद में 6 में 62.5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 में 62.5 की, 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 6 दूनी 18 और 3 21, 1 हासिल 2 और 6 चिंग 36, 37 38, 381। 6 में फिर 77.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 6 सत्ते 28, 6 सत्ते 42 और 3 45, 5 हासिल 4, 6 सत्ते 42 और 4 कितने हो जाएंगे 46, ठीक है। 6 में 92.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी और ये इसकी, ठीक है। ये यहाँ पर वैल्यू किसकी आएगी, 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 5 हासिल 1, 6 निम्मे 54 और 1 55, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं।
मैंने थोड़ा सा ऊपर क्यों ले गया, क्योंकि हम अब यहाँ पर इसको जोड़ने वाले हैं। जोड़ने वाले हैं, क्यों जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें माध्य निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ की वैल्यू ये है। तो सिग्मा एफ की वैल्यू आप निकालेंगे दोस्तों, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 1 25 और 3 28 और 2 हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने में कोई फारसी की आंख नहीं है भाई। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 हासिल का 1, 5 और 1 6, 7 6 13, 13 14 15 और 1 16, 16 और 5 कितने हो जाएगा 21, 21 और 5 26, 6 हासिल 2, 5 और 2 7 6 13, 13 और 8 कितने हो जाएगा 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36, 6 हासिल 3, 5 3 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। क्या आया 1866.0। 1866.0 भूल चूक माफ यदि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो। सवाल मतलब ऐसे ही होगा, आंसर ऐसे ही आएगा, आपको खुद अच्छे तरीके से पता है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी बड़ी है, इस वजह से चीज़ों में चेंजेस आ सकता है, मोस्ट ऑफ आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आए। ठीक है, उसके बाद में हम अब x की वैल्यू बात करते हैं। एक्स वैल्यू की, एक्स बार की बात करते हैं, और एक्स बार की फॉर्मूला होता है आपको पता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मीन्स डैट आप कहेंगे 1866 बटे 30। 1866 बटे कितने हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 1866 बटे 30 हो जाएगा। आप जीरो को इधर ही लेने देते हैं, 3 से मल्टीप्लिकेशन भाग करते हैं, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 1 था 62.2, 62.2 इसका माध्य आ गया। ये होते हैं सर सीरीज वाले सवाल। वैसे मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं, ये वाले सवाल मोस्ट ऑफ ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। इस टाइप के सवालों को आप पेपर में करने की बस ठान ले तो तब ठानना जब आपके पास में प्रॉपर टाइम हो मैथमेटिक्स में, वरना इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कितना टाइम इसमें लगता है। और यदि हम अकेले में करें तो इससे 2 से 3 मिनट ही नीचे गिरा पाएंगे, मतलब 4 से 5 मिनट तो यह खा जाएगा पक्का आपका। ठीक है, यदि आपको प्रॉपर तरीके से पेपर में सवाल में टाइम है तो आप अच्छे तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। अब यह सवाल तो भाई हमारा हो गया। अब इसी टाइप का एक सवाल और देखेंगे। ठीक है, मेरी खुद हिम्मत नहीं पड़ रही रियल में आगे बताने की पर कोई बात नहीं, बताना तो है, इसीलिए तो ये इस चैप्टर को कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन हम छोड़ने वालों में से कहाँ हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यह क्वेश्चन तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और सवाल में कुछ भी नहीं है, बस सवाल में थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाली बात है। ना तो इसमें कोई वो है कि हाँ भाई हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है या चीज़ें घूम रही, कुछ भी नहीं है। सेम फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला याद है तो बस मल्टीप्लिकेशन ही करनी है या गुणा भाग ही करने, और कुछ करना भी नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। सवाल सेम है लेकिन हल्का सा छोटा है। निम्न बंटन की माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग दे रखा है हमें, वर्ग दे रखा है, ये वर्ण नहीं वर्ग है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 10। ठीक है, यही दे रखा है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 10। ठीक, ओके। उसके बाद में बारंबारता की बात करते हैं। बारंबारता एफ आई दे रखी है हमें 9 22 27 17। 9 22 27 और 17। ठीक है, अब आपके सामने इस फॉर्मूले में पूछा है, इस सवाल में पूछा है क्या क्या पूछा है, क्या पूछा है, माध्य पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। तो माध्य की बात करेंगे। माध्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए,
एक्स आई चाहिए। और एक्स आई कहाँ से आएगी? 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10। यहाँ पर 7 से 10 नहीं होगा, 9 होगा, क्योंकि परास एक हमेशा सेम होता है। परास क्या होता है आगे देखेंगे, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। एक्स आई की वैल्यू आप बात करेंगे माध्यमान। माध्यमान क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, 3 और 1 4 बटे 2 2, नीले से निकले थे 2, नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। 5 3 8 बटे 2 4, 7 5 12 6, 9 और 7 16 8, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं क्या? एफ आई एक्स आई चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। 9 दूनी 18, 22 चौक 88, 27 छिक्के 6 सत्ते 42, 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 162, 18 17 अट्ठे 136, 8 सत्ते 56, 6 8 एकम 8 और 5 13, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू की बात करेंगे। 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 4 24, 4 हासिल 2, हासिल 2, 8 और 1 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20, 0 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4, 404 आ गया। माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए बटे सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ की वैल्यू बात करते हैं। 22 और 9 कितने हो जाएंगे? 31, 31 और 27 जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे? 25, 5 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, 75। ये हो जाएगा 75। मीन्स डैट यदि एक्स बार की बात करूं तो ये हो जाएगा 404 बटे 75। अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कटेगा 5.5 से, ठीक है। 5.5 से आप अच्छे तरीके से काट लेंगे। 404 बटे 75 मीन्स डैट 5.5। चीज़ें समझ में आती हैं। एक्स बार की वैल्यू 5.5, ठीक है। हाँ, तो ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्या निकाला इसमें हमने माध्य निकाला। और माध्य कैसे निकाला? एफ आई एक्स आई वर्ग हमें दे रखा था, वर्ग दे रखा था, एफ आई हमें दे रखा था। उसके बाद में हमें पता है कि हमें माध्य निकालने के लिए एक्स आई की ज़रूरत पड़ती है। एक्स आई की ज़रूरत पड़ती है तो हमने टोटल तरीके से एक्स आई निकाला। और एक्स आई निकालने के लिए माध्यमान निकालते हैं। और माध्यमान क्या होता है? उच्च वर्ग की सीमा बटे निम्न वर्ग की सीमा। 3 और 1 4 बटे 2 4, 5 3 8 बटे 2 4, 7 5 12 बटे 2 6, 9 और 7 16 बटे 2 8। उसके बाद में एक्स आई एफ आई की बात करते हैं। 9 दूनी 18, 22 चौक 88, 27 छिक्के 162 और 17 अट्ठे 136। उसके बाद में सारे को जोड़ा 404, 404 बटे 75 मीन्स डैट इसे काटेंगे 5.5 के करीब में आपका आंसर आएगा। इसका माध्य इतना हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आती हैं? आप बोर तो नहीं हुए इससे? टेंशन मत लीजिए। माध्य के बाद में ना आपको माध्यिका और बहुलक तो बहुत ही इजी चीज़ है और आपको सारी चीज़ें आती है, मुझे पता है। लेकिन आपको बस सीरीज़ वाले सवाल नहीं आते थे, ठीक है। हो सकता है किसी को आते भी हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो कराने ज़्यादा जरूर समझे, अंकगणित को रोकने के लिए। और आपको पता है आगे जो टाइम होगा हमारा, आगे ये नहीं है कि हमारा अंकगणित छूट जाएगा। अंकगणित कभी नहीं छूटेगा। कभी आप सोच रहे हो कि अंकगणित छूट जाएगा, ठीक है, तो अंकगणित तो प्रॉपर तरीके से चलेगा। अब आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 14 है। भाई अब की बार में बनाया उसने बहुत ही बेहतरीन सवाल। निम्न कुछ आंकड़े दे रखे हैं, उसके बाद में समांतर माध्य हमसे कह रहा है कि एक्स बार हमें दे रखा है और वह है 14। तो के का मान ज्ञात कीजिए। के क्या है आपको अभी मिल जाएगा। एक्स और एफ की वैल्यू हमें दे रखी हैं। 5 10 15 20 25 लिखेंगे। 5 10 साथ के साथ लिखते चला करो। 5 10 15 20 और 25। एफ की बात करते हैं। 7 के 8 4 5, 7 के 8 4 और 5, 7 के 8 4 5। और उसके बाद में हमसे माध्य हमें दे रखा है। के की वैल्यू पूछी है।
आप इस सवाल को अब मेरे को बताइए कि करना क्या होगा सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल मुझे नहीं आता, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इस सवाल में करना क्या होगा। भाई अगर माध्य हमको दे रखा है तो माध्य दे रखा है तो हमें प्रॉपर तरीके से इस सवाल का माध्य निकालना होगा, और इसमें माध्यमान निकालेंगे नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं सर नहीं, क्यों? क्योंकि वर्ग अंतराल में हमें x निकालने के लिए माध्यमान निकालने की जरूरत होती है। उसके बाद में हमें तो अब की बार में x दिया ही हुआ है, तो माध्यमान हम निकालेंगे किसका? पहली बात तो सीरीज हम पे ऐसी नहीं है, वर्ग तो है ही नहीं, ठीक है। तो f(x) की बात करते हैं, f(x) की, और हमें माध्य का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। x बार बराबर होता है सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f, ठीक है। अब की बार में हम नीला पेन लेते ही नहीं हैं, क्योंकि नीला पेन ना हमारा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो सवाल है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक, लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करें, f(x) की वैल्यू चाहिए। f(x) की वैल्यू निकालो, 7 पंजे 35, 10 गुणा के 10 के, सर के कहाँ से आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, 15 अट्ठे 120, 20 चौक 80, 25 पंजे 125। सिग्मा f(x) और यहाँ से सिग्मा f की वैल्यू चाहिए। सिग्मा f की वैल्यू बताइए। 8 4 12 5, 17 और 7 कितने हो जाएंगे? 24 प्लस के तो अलग ही रहेगा भाई, किसी भी संख्या में किसी भी गुणन को थोड़ी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर 10 के अलग रहेगा, उसके बाद में 35, 120, 80 और 125 को जोड़ेंगे। 120 और 80 तो कितने हो जाएंगे? 200, और 125 और 35 कितने हो जाएंगे? आप बताएंगे। 35 और 25 हो जाएंगे, 35 5 40 20 60, 160। तो 200 और 160 कितने हो जाएंगे? 360, और प्लस 10 के, ठीक है। 360 प्लस 10 के 24 प्लस के। अब आप बात करेंगे सर x बार बराबर सिग्मा f(x) की वैल्यू हमारे पास में आ गई 360 प्लस 10 के बटे सिग्मा f की वैल्यू भी हमारे पास में है 24 प्लस के। अब हम यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकालें? तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे, कि x बार की वैल्यू हमें दे रखी है 14, और x बार की वैल्यू हमें यहाँ पर रख दीजिए, k की वैल्यू निकाल दीजिए। क्वेश्चन अच्छा घुमाया, लेकिन हम और ज़्यादा घूमे हुए हैं। x बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14, और 14 बराबर हो जाएगा 360 प्लस 10 के बटे 24 प्लस के, ठीक है। 24 प्लस के, इतनी तो चीज़ें समझ में आती हैं। 24 प्लस के की इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 चौक 94, 24 दूनी 48, दूनी 96, 6 9 हासिल 9, 24 एकम 24 और 9 कितने हो जाएंगे? 33, 24 और 9 33, 336 प्लस 24 के बराबर 360 प्लस 10 के। 24 के में से 10 के घटाओ, कितने बनेंगे? 14 के, और 360 में से इस 336 को इधर ले जाओ, प्लस का है माइनस पहुंच जाएगा उधर। 336, 360 में से 336 घटेंगे तो आप कहेंगे सर जी कितने बचेंगे हमारे पास में? आप बताएंगे 360 माइनस 336 तो बचेंगे 24, ठीक है। 24 बचेंगे, 24 बचेंगे या नहीं ये बताइए। क्या हमारा कहीं पर क्वेश्चन गलत हुआ है? 24 गुणा 14 336, 14 के 24 के, यहाँ पर 14 है, ठीक है। 14 है यहाँ पर, सॉरी 14 के में से 10 के गए तो यहाँ पर बचेंगे 4 के। मैं तभी तो कहूँ कि इसका आंसर सीधा सीधा आना था। 4 से भाग देंगे 24 में तो कितना बनेगा? 6। के की वैल्यू हमसे पूछी थी, के की वैल्यू आप इसको दे दीजिए क्या? के की वैल्यू आ गई हमारी 6। और आज की क्लास का यह था लास्ट क्वेश्चन, और आपको आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, मुझे पता है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आज की क्लास सीखी, और आपको जो
मीन, मीडियन एंड मोड में अभी तो हमने माध्य ही सीखा है, अभी 2 क्लासेस प्रॉपर तरीके से इसमें लगेंगी, माध्य और उसके बाद में अगली क्लास में हम बहुलक और बहुलक के बाद में माध्य का सीखेंगे। और 3 क्लासेस में ये मान लीजिए कंपटीशन में कोई भी माध्य, माध्यिका और बहुलक में से कोई भी सवाल आ जाए, सीरीज वाला, नॉर्मल सीरीज वाला, बारंबारता वाला, आप सारे के सारे करेंगे यदि अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मान सकता हूँ बोरियत थोड़ी सी हुई होगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ऐसे ही थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीरीज़ वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, दिमाग ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा गुणा भाग में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो चीज़ों को आप अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कलश कोचिंग क्लासेस को अच्छे तरीके से रहे, अच्छे तरीके से पढ़ें और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।